हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस समझेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से एडॉप्ट करा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रिटेन का सिस्टम है और जो इंडिया का सिस्टम है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो जो पहला डिफरेंस है वो है, जो इंडिया है वो रिपब्लिक है, जबकि जो ब्रिटेन है वो एक मोनार्क कंट्री है। इंडिया को हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जबकि ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं कह सकते, उसे मोनार्क कहते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है, मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो यहाँ पे जो हेड है, इंडिया का हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट है। तो जो भी हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है? वो इलेक्टेड है। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट कोई भी बन सकता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे कि इंडिया में कितना साल है? 5 साल। इंडिया में कोई सिटीजन चाहे, कोई नॉर्मल सिटीजन चाहे, ऑर्डिनरी सिटीजन, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है? वहां पे मोनार्क है। मोनार्क का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो ब्रिटेन है उसमें जो हेड होगा, वहां का जो हेड होगा वो कौन होता है? वो क्वीन होती है, रानी होती है, और जबकि उसके बाद से पीएम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, मोनार्क में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो परमानेंट रहेगा, और कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वहां का, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन पाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद से दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो इंडिया है वो फेडरल है, और जबकि ब्रिटेन है या यूके है वो यूनिटरी है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो फेडरल का मतलब क्या होता है कि जब इंडिया में, मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे स्टेट है, काफी स्टेट में डिवाइड है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास, दोनों अपने अपने स्फीयर में पावर इंजॉय करते हैं, और ये जो दोनों हैं वो अपना पावर कहां से लेते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसे भी पावर देता है, इसे भी पावर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेडरल में 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। जैसे एक सेंट्रल लेवल पे हमारे पीएम होते हैं, वैसे ही सिमिलरली स्टेट लेवल पे कौन होता है? सीएम होते हैं। दोनों के पास दोनों अपने अपने स्फीयर में अपनी पावर इंजॉय करते हैं, और दोनों को पावर जो देते हैं वो कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो फेडरल का मतलब ये हुआ। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे काम करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां पे वो ज्यादा पावर इंजॉय नहीं कर पाती है। तो ये होता है फेडरल सिस्टम का मतलब, और ये होता है यूनिटरी का मतलब। तीसरा जो पॉइंट है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तब तक ये मान लीजिए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है या फिर ओरली है। जो चौथा पॉइंट है इसमें वो देखते हैं क्या है। तो जो इंडिया है, वहां पे इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है, नॉट सोवरन। जबकि ब्रिटेन है, वहां पे जो पार्लियामेंट है वो सोवरन है। पार्लियामेंट क्या होती है? जिसे लॉ बनाने का काम दिया जाता है। लॉ इनेक्टिंग बॉडी जो होती है वो पार्लियामेंट होती है, जो कि कानून बनाती है। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सोवरन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, वो सबसे टॉप पे नहीं है, सबसे पावरफुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, और वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है, तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी यहाँ पे उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी के पास पार्लियामेंट से ज्यादा पावर है। यानी जुडिशरी को ये राइट है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है जो कि संविधान के अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, जुडिशरी जो है यहाँ पे सुप्रीम में आती है, जबकि यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट सोवरन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो पार्लियामेंट कोई सा भी लॉ बनाएगी तो उसे जुडिशरी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, किसी भी कीमत पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती।
जुडिशरी के पास यहाँ पे लिमिटेड पावर होती है, जबकि पार्लियामेंट के पास यहाँ पे ज्यादा पावर होती है। जबकि इंडिया में क्या है, तो इंडिया में जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है और जो लेजिस्लेटिव है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास कम पावर है। तो ये होता है पार्लियामेंट नॉट सोवरन है इंडिया में, जबकि ब्रिटेन में जो है वो पार्लियामेंट सोवरन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपैरिजन का। उसके बाद से देखते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट क्या आता है कि राज्यसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, जबकि यहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले एक पॉइंट समझते हैं कि इंडिया में क्या है। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके दो हाउस हैं। पहला हाउस कौन सा है, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। सिमिलरली जो ब्रिटेन है वहां की पार्लियामेंट में भी दो हाउस हैं। तो जो पहला हाउस है उसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, और दूसरे को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो जो यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है, ये दोनों एक है। जो ये हाउस ऑफ कॉमन है और जो इंडिया में लोकसभा है, ये दोनों एक है। जबकि जो इंडिया में राज्यसभा है और यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड है, दोनों एक है। यानी जो राज्यसभा इंडिया में कहा जाता है और ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटेन में कहा जाता है। तो इंडिया की जो राज्यसभा है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जबकि यहाँ की राज्यसभा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड, वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इंडिया में लोकसभा किसे रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो पीपल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है लोकसभा। राज्यसभा रिप्रेजेंट किसे करती है, तो स्टेट को करती है। इसका मतलब ये भी हुआ जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट है वो ज्यादा पावर इंजॉय करते हैं। जैसे यूपी, बिहार वगैरह, जैसे इंडिया में कितने स्टेट है इसमें, तो इंडिया में इस समय 28 स्टेट है, जबकि 8 यूटी है। तो जो 28 स्टेट है, जो ईच स्टेट है वो ज्यादा पावर इंजॉय करता है। और जो पावर देता है, इन्हें कौन देता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इन्हें जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और दोनों अपने अपने स्फेयर में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पावर इंजॉय करती है। जबकि यहाँ पे जो स्टेट है और जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावर इंजॉय नहीं करती है, वो सेंटर के अंडर में काम करती है। यहाँ के स्टेट को जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है उतना पावर। या ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में जो स्टेट है वो ज्यादा पावर इंजॉय करते हैं, जबकि ब्रिटेन में जो स्टेट है वो कम पावर इंजॉय करते हैं। तो ये देखा हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन का है या यूके का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। हालांकि हम दोनों ने एक ही सिस्टम अडॉप्ट करा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इंडिया ने ब्रिटेन से करा था, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी।